अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज हम करने वाले हैं टेस्ट और रिव्यू बोया M1 माइक का। यह है मेरे पास बोया M1 माइक ओरिजिनल। ये है उसका बिल, 1050 रुपये का मिला है मुझे बोया M1 माइक। ये बॉक्स मेरे पास ओरिजिनल वाला है। मैं आपको एंड पे फ़ेक का भी बताऊंगा कि फ़ेक कौन सा होता है। इस पे बोया की ब्रांडिंग बनी हुई है एक साइड पे, और यहाँ पे इस पे छोटा सा दायरे में आर नहीं लिखा हुआ। जो लोकल है उस पे यहाँ दायरे में आर लिखा हुआ है, लेकिन ये बॉक्स ओरिजिनल वाला है। यहाँ पे ये स्क्रैच ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, इसको हटा देंगे और मोबाइल बार कोड स्कैनर से इस बार को स्कैन करेंगे। अब हम मोबाइल से इसको स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या फेक है। जैसे ही हमने इसको स्कैन किया, हमें इसने एक वेबसाइट लिंक प्रोवाइड किया। हमने उसे ओपन किया तो हमें ले जाएगा ये ओरिजिनल वेबसाइट पे। इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे 14 डिजिट पुट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फेक है। अब हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें से क्या एक्सेसरी निकलती है। साथ में ये एक मैनुअल गाइड है और एक वारंटी कार्ड। बॉक्स को रखते हैं साइड पे। मैनुअल गाइड एक साइड से चाइनीज़ लैंग्वेज में है, जबकि दूसरी साइड से इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी तरह ये वारंटी कार्ड भी है कुछ। ये अंदर वाली साइड से चाइनीज़ लैंग्वेज में है और बाहर इसके इंग्लिश लिखी हुई है। इसको रखते हैं साइड पे। इसका पाउच खोल लेते हैं जो कि बोया ब्रांडिंग के साथ है। इसमें से निकलता है एक माइक, एक ये इसका कार्ड जिस पे बोया ब्रांडिंग है। ये इसमें से निकला है जी सिलिका, जो कि लाइट ब्लू कलर में इसकी प्रिंटिंग है। ये इसके साथ कुछ एक्सेसरी है। एक सेल है इसके साथ। ये इसके साथ कैमरा अडाप्टर मिलता है जिसको हम इस जैक में लगाएंगे। और ये है इसका कॉलर क्लिप। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये ऊपर इसके फोम लगाने के बाद, जो कि बड़ा सॉफ्ट सा है, यहाँ पे ये क्लिप ऐड करेंगे। ये हमारा माइक रेडी हो गया। मेरे पास एक बोया का पुराना माइक पड़ा है जो मैं पहले यूज़ करता था, जिसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। उसके क्लिप में इतनी अच्छी ग्रिप भी नहीं है और फिनिशिंग में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। जो ओरिजिनल है उसकी फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त है और जो लोकल वाला है आप फील कर सकते हैं कि वो बिल्कुल लोकल ही है। उसकी इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं है। अगर आप उसका फोम देखेंगे तो बड़ा लूज़ सा उसका फोम है। मेरे उल्टे हाथ में जो माइक है वो लोकल वाला माइक है और ये वाला राइट हैंड में जो है ये ओरिजिनल माइक है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि एक और चीज़ जो आप ओरिजिनल वाले में देखेंगे, फेक में नहीं है, ये बार कोड। ये ओरिजिनल वाले पे आपको एक बार कोड मिलेगा
जबकि लोकल वाले में ये बार कोड नहीं लगा रहेगा। अच्छा, इसकी फिनिशिंग में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो मेरे राइट हैंड में है, आप उसको देख सकते हैं कि उसकी फिनिशिंग बड़ी ज़बरदस्त है, और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है उसकी इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये इसमें एक सेल लगा हुआ है जो कि इस साइड पे इसका प्लस पॉइंट है। हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये इसका ऑन ऑफ बटन है। कैमरा पे चलाने के लिए आप इसको ऊपर यानी ऑन रखेंगे, और स्मार्टफोन पे इस्तेमाल करने के लिए इसको नीचे यानी ऑफ़ रखेंगे। यहाँ इसकी बैटरी इस्तेमाल नहीं होगी कैमरा मोड पे। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, वायर्स को, ओरिजिनल वाला और फेक वाला दोनों की वायर, और देखते हैं कि वायर किसकी लेंथ ही है। जो फेक वाला है उसकी लेंथ है 19 फीट, और जो ओरिजिनल वाला है उसकी लेंथ है तकरीबन 20 फीट। इसमें 1 फीट का तकरीबन डिफरेंस है। अभी हम उसको चेक भी कर लेते हैं। 19 फीट फेक वाला मेरा चेक किया हुआ है, तो ये ओरिजिनल वाला तकरीबन 12 इंच यानी 1 फीट बड़ा है। गाइज, ये आवाज़ सैमसंग मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है। ये लोगो है फेक प्रोडक्ट का, और ये दायरे में आर लिखा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।